अपनी कथा बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ। मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के पीए का मुझे फोन आया वो दिवाली वाले दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ब्रेन ट्यूमर था उनको, उनकी लास्ट स्टेज थी। उसका फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और आप दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने उसको बोला बेटा मैं अभी पहुंचूंगी, लेकिन हम पूजा कर रहे हैं अपने, मैं पूजा करा के मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को पकड़ पकड़ के हम, क्योंकि उनका कैंसर की लास्ट स्टेज थी, मैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के पूजा करा दी थी। उनको पूजा करा के मैंने बेड पे लेटाया और मैं उसी टाइम दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंच गई। जब मैं दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंच गई तो मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष जी के पीए को ढूंढती रही। मैं ढूंढती रही, तुम बेटा कहाँ हो। मैं दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। उन्होंने बोला कि दीदी हम पिताजी को लेके चले गए हैं। तो मैंने फिर दोबारा फोन नहीं करा, तो मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब थी, तो मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे पूरे एरिया के लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी टिकट इसलिए काटी गई कि किरण चोपड़ा दीनदयाल हॉस्पिटल नहीं पहुंची। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से 10 बारी टेलीफोन करके टाइम लेती थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं देते थे। आप मुझे ये बताओ, अगर आदेश गुप्ता जी के मदर को या फादर को या उनकी मिसेज को या उनके बच्चों को कैंसर हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को छोड़ आएंगे घर में कैंसर पीरियड में, जो अपनी मिसेज को छोड़ के जाएंगे। कैंसर होगा तो वो अपने माता पिता को छोड़ के जाएंगे अगर उनको कैंसर होगा तो। मेरे हस्बैंड को कैंसर था जिसके साथ मैंने 46 साल गुजारे। 46 साल मैं उसको कैसे छोड़ जाती, उस आदमी को कैसे छोड़ जाती। आदेश गुप्ता जी को खुद कैंसर होगा तो आदेश गुप्ता जी छोड़ जाएंगे, उनका परिवार वाला उनको छोड़ जाएंगे। मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। कार्यकर्ता बंधुओं, क्या बात के हमारे एरिया में कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जो सक्षम हो, जो लड़ सकता था। तो बाहर के बंदे हमारे पे थोपे गए। मैं क्योंकि जनरल सीट थी, मैं 15 साल से जहां पे पार्षद हूं, मैं टिकट मांग सकती थी। मैंने इसलिए नहीं टिकट मांगी क्योंकि मेरा कोई कार्यकर्ता बंदा लड़ेगा, जेंट्स लड़ेगा, बड़ी मुश्किल से उनको मौका मिला, वो लड़ेगा। क्या बात है, हमारे हरिनगर में कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं नजर आया जो 50 साल से लगे हुए हैं। कार्यकर्ता कोई नजर नहीं आया। कोई बाहर का बंदा हमारे पे थोपा गया। क्यों थोपा गया? उसका चेहरा बहुत है। जब पार्टी कह रही थी जीतो हुए कैंडिडेट को देने हैं, तो हम हारे हुए कैंडिडेट थे जो हमें नहीं उतारा गया। जेंट्स सीटों पे बहुत सारी लेडीज उतारी गई। क्यों उतारी गई? ये मेरे सारे क्षेत्रवासियों, इसका जवाब आपने देना है, डट के जवाब देना है। अगर आप मेरे को अपनी बहन मानते हो, अपनी माँ मानते हो, अपनी बड़ी बहन मानते हो, बेटी मानते हो, बहू मानते हो, इसका आपने जवाब देना है, डट के जवाब देना है कि हमारे ऊपर वारदा कैंडिडेट क्यों थापा गया। क्यों? बहुत ईमानदार कैंडिडेट दिया हमें, इतना कैंडिडेट ईमानदार दिया हमें। जिस बात का आपने डट के जवाब देना है। आपने डरना किसी से नहीं है, क्योंकि हमें किसी प्रेशर से नहीं हूं। मैं सोच सोच के थक गई थी, जबकि मेरे अध्यक्ष जी ने मेरी टिकट इसलिए काटी। मैं फिर कहूंगी अध्यक्ष जी को, तुम्हारे घर में कोई कैंसर पीरियड हो, तुम छोड़ के अपने लोगों को जाना, अपने घर से छोड़ देना और मरने देना उसको घर में, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, जहां खुद तुम मरना। फिर मैं देखूंगी तुम क्या करते हो। छोड़ के जाते हो, अपने के साथ लेके जाते हो, फिर मैं देखूंगी। मेरे हस्बैंड की फोटो ये है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 2 साल हुए। इन्होंने मेरी मदद क्या करनी है? इन्होंने उल्टे काम करे मेरे साथ। क्या मेरी मदद करनी है? इन्होंने तो उल्टा मुझे दिखाया, मुझे नीचा दिखाया गया। मेरे सारे क्षेत्रवासियों, जब डट के मुकाबला करो, क्या करना, इसका जवाब कैसे देना? आप तोड़ के जवाब देना। मेरे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली। जो इतने इतने पुराने कार्यकर्ता थे हरिनगर के, क्या वो सक्षम नहीं थे? वो पार्टी का काम नहीं करते थे? क्या वो बेईमान नहीं थे? जिसको कुछ ना मिले उसका बेईमानी का थोपा ला दो। आपने सामने जवाब देना। मैं बहुत दुखी हूं, मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूं। मैं
सबको अपना दुख प्रकट करना चाहती थी, मैंने कर दिया। मेरे आपने उसका जवाब खुद देना है, आपने उसको कैसे देना है। हम बाहर का कैंडिडेट बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम बर्दाश्त बाहर का कैंडिडेट। हमारा कोई भी कार्यकर्ता लड़ता, हम उसके साथ